अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ पोटैटो चीज़ कैसरोल, जो कि बहुत ही चीज़ी और बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 6 से 8 आलू ले लें, उसके बाद उसको छील लें और उसके छोटे छोटे से पीसेस कट कर लें। उसके बाद आपने पानी लेना है सॉस पैन में, उसको थोड़ा सा गर्म करना है और फिर सारे आलू उसके अंदर शिफ्ट कर देने हैं। उसके बाद उसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करना है और नमक शामिल करने के बाद फ्लेम को हमने हाई कर देना है और फिर हमने इसको जस्ट 5 मिनट्स के लिए हमने इसको बॉयल करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। सो 5 मिनट्स के बाद हमने जो है इसमें से आलू निकाल लेने हैं और किसी आपने प्लेट वगैरह में नहीं रखना, आपने किसी स्ट्रेनर वगैरह में इसको रख देना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर, ताकि मुकम्मल ठंडे हो जाएं, ठीक है। उसके बाद ऑयल गरम करना है और फिर हमने इसके अंदर आलू डाल देने हैं और इसको फिर आपने फ्राई कर लेना है जब तक कि गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते, जब तक, ठीक है। और फ्राई हमने करना है मीडियम हाई फ्लेम पे रख के। देखें जी, ज़बरदस्त सा कलर आ गया है और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। इसको हम रखते हैं साइड पे। इसके बाद सॉस बनाते हैं। तो 2 टेबल स्पून मैंने मक्खन ऐड किया है, उसके बाद 1 टेबल स्पून मैं ऑयल शामिल करूँगी ताकि मक्खन हमारा बर्न ना हो। उसके बाद हमने एक छोटी सी प्याज लेनी है, उसको चॉप कर लेना है, ये ऐड कर देंगे और फिर इसको हमने सौते कर लेना है, ठीक है, 1 आध मिनट के लिए। इसके बाद हमने लहसुन का एक जवा ले लेना है, उसको हमने चॉप कर लेना है और वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ज़्यादा इसके अंदर लहसुन हम ऐड नहीं करेंगे, बस 1 क्लव काफ़ी होगा। उसके बाद हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने अंदाजे से डालिएगा, मैं अभी हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ, बाद में भी डालूँगी। हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे। इसको हमने सौते करना है जब तक कर लें जब तक थोड़ा सा लहसुन जो है ना ब्राउन ना हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा बर्न होना चाहिए, ठीक है, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके बाद 2 टेबल स्पून हमने मैदा डालना है और फिर इसको हमने 2 मिनट के लिए सौते कर लेना है, जब तक हमारा जो लहसुन है वो भी हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। और लहसुन ब्राउन होने की वजह से ना सॉस का कलर भी बहुत डिफरेंट होता है, मतलब थोड़ा सा बिस्किटी कलर का होता है। उसके बाद हमने 2 कप इसके अंदर दूध शामिल करना है। पहला कप हम आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि लम्प्स वगैरह ना बने। और फ्लेम को आपने इस वक्त लो कर देना है जब आप दूध ऐड करेंगे तब, ठीक है। सारा दूध आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। उसके बाद जब पूरा 1 कप डल जाएगा अच्छे से पूरा हम मिक्स कर लेंगे और फिर हमने दूसरा कप भी आधा आधा करके ऐड कर देना है इसके अंदर। ये चला गया जी हाफ़ कप, और इसको अच्छे से मिक्स करें और हाफ़ कप और डाल दें। बस जी, सारा दूध इसके अंदर चला गया है। इसके बाद हमने इसके अंदर 1 कप मोज़रेला और चेडर चीज़ डालनी है, ठीक है, और 3 टेबल स्पून क्रीम ऐड करनी है। उसके बाद 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है अपने अंदाजे से, और 2 टेबल स्पून मिल्क। अगर आपकी सॉस बहुत ज़्यादा थिक हो रही है तो ऐड कर लीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। मेरी बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी तो मैंने 2 टेबल स्पून और ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट्स के लिए इसको कुक करेंगे एंड दैट्स इट। हमारी सॉस रेडी हो गई है। इसको रख देंगे साइड पर और फिर चलते हैं जी असेंबलिंग की तरफ। असेंबल करने के लिए मैंने माइक्रोवेव वाली डिश ले ली है। इसके अंदर हमने पहले आलू की लेयर लगानी है, ठीक है। उसके बाद हमने ऊपर से थोड़े से कैप्सिकम काट के ऐड किए हैं और उसके बाद हमने इसके ऊपर डाली है सॉस, ठीक है। वाइट सॉस जो हमने रेडी की है वो ऐड करेंगे अच्छे से। सारा गेम जो है ना वो इस सॉस का ही है और बहुत ही टेस्टी बनती है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसी तरह से सेकेंड लेयर भी रेडी करनी है, सेम वही प्रोसेस होगा। और थोड़े से आलू डालेंगे, उसके बाद हमने कैप्सिकम ऐड करनी है और लास्ट में हमने अच्छी तरह से सॉस डालनी है। सॉस में कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से ऐड करनी है। और लास्ट में हमने इसके ऊपर चेडर और मोज़रेला चीज़ ऐड कर देनी है। सॉस भी चली गई है और लास्ट में हम चीज़ ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से चीज़ को भी ऐड कीजिएगा ताकि बिल्कुल भी कमी बेशी ना रहे, ठीक है। और लास्ट में जो है ना मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया था चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। बस जी, इसके बाद आपने एक पतीला ले लेना है बड़ा सा, उसको आपने प्री हीट करना है पहले, ठीक है, 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टैंड रख के। 15 मिनट के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है डिश और फिर आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ही बेक करना है मीडियम फ्लेम पे। बस हमने चीज़ मेल्ट करनी है और चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो हमारा कैसरोल रेडी हो जाएगा। और
ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही टेस्टी बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं अभी से बता रही हूँ, बहुत टेस्टी बना था। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताया करें यार कि कैसी लगी वीडियो। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से कर दें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।